जय श्री नारायण। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इस एकादशी के नाम से ही ज्ञात है, इस दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके 4 महीने बाद देवउठनी एकादशी पर पुनः निद्रा से जागते हैं। तो आइए शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी को किस नाम से जानते हैं? इस व्रत को करने की विधि बताओ और किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं तुमसे वह कथा कहता हूँ जो कथा ब्रह्मा जी द्वारा देवर्षि नारद को बताई गई थी। एक समय देवर्षि नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से देवशयनी एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। उस समय ब्रह्मा जी ने बताया कि सतयुग में एक महान प्रतापी राजा चक्रवर्ती सम्राट मांधाता राज करते थे। प्रजा उनके राज्य में बहुत ही प्रसन्न थी, किंतु भविष्य की कल्पना कोई नहीं कर सकता। मांधाता भी भविष्य को लेकर अनभिज्ञ थे कि उनके इस सुखी राज्य में बहुत ही जल्द भयंकर अकाल पड़ने वाला है। 3 वर्षों से वर्षा न होने के कारण उनका राज्य बहुत ही भयंकर अकाल का सामना कर रहा था। इस कारण राज्य में चारों ओर त्राही त्राही मच गई थी। अकाल की स्थिति से राज्य में कथा, व्रत, हवन, पिंडदान, धर्म पक्ष के यज्ञ आदि में कमी हो गई थी। राजा तो पहले से ही इस स्थिति को लेकर काफी दुखी थे और अपने कौन सा पाप कर्म को सोचने लगे कि ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने जो इस प्रकार दंड मुझे मिल रहा है। इस स्थिति का कोई उपाय न मिलता देख राजा उपाय खोजने वन वन भटकने लगे और कोई महात्मा और मुनियों से आशीर्वाद लेते हुए घूमने लगे। एक दिन वन में उन्हें ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अंगिरा जी मिले और वे उनके आश्रम चले गए, जहाँ पहुंचकर राजा ने उनकी चरण वंदना की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वचन के बाद राजा से सकुशल क्षेम पूछा और फिर राजा से जंगल में विचरने व अपने आश्रम में आने का कारण जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मैं अपने राज्य में सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ, फिर भी मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। कृपया मुझे बताएं कि किस कारण से ऐसा हो रहा है और इस संकट का समाधान बताएं। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इससे धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देवशयनी एकादशी भी कहा जाता है, उसका व्रत विधि पूर्वक करें और प्रजा को तथा ब्राह्मणों को फलाहार के साथ दान दें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही तुमको फल मिलेगा और वर्षा होगी। मैं राजा महर्षि से उपाय जानकर उनकी आज्ञा लेकर तुरंत ही अपने राज्य की राजधानी की ओर लौट आए और अपने राज्य की प्रजा के साथ चारों वर्णों सहित पद्म एकादशी यानी देवशयनी एकादशी का व्रत किया। व्रत का प्रभाव ऐसा पड़ा कि उनके राज्य में बहुत ही मूसलाधार वर्षा हुई। प्रजाजन खुशी से नाचने लगे और फिर से पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। राज्य में फिर से भक्ति और आनंद के साथ राज्य में कथा, व्रत, हवन, पिंडदान, धर्म पक्ष के यज्ञ आदि शुरू हुए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहे गए महात्म्य के अनुसार इस व्रत को करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अगर व्रती चतुर्मास का विधि पूर्वक पालन करे तो उसे मोक्ष के बाद गोलोक में वास करने का महाफल प्राप्त होता है। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारणी कर, विष्णु पूजा व्रत को धारणी कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता,
गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी, मैया विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोषी के कृष्ण पक्ष की सफला नाम की है, मैया सफला नाम की है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमिल की, मैया शुक्ला आमिल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मैया धन देने वाली। नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरुथिनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नामी आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शनि नाम कहायो, देव शनि नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामी का श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में, इंदिरा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप ही हरनिहारी, मैया आप ही हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावनी मास में करूँ विनती, पावनी मास में करूँ विनती, पारी करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलिए एकादशी माता की जय। श्री नारायण भगवान की जय।